Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the barbels of fish, and we will discuss in detail about the types of barbels and the fish species having barbels, and we will also discuss about the functions of barbels briefly. Now we will start our topic with the definition of barbel. Barbel is a cylinder, whisker-like sensory organ near the mouth in a fish. अब फिश के माउथ के पास एक विस्कर लाइक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको बारबल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, विस्कर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये बनी हुई बाहर की तरफ माउथ के पास, और ये सिलेंडर हैं और विस्कर लाइक, एंड दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज बारबल्स। और विस्कर क्या है? विस्कर इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर और ब्रिसल विच ग्रोज फ्रॉम द फेस और स्नाउट ऑफ मैनी मैमल्स। अब बहुत सारे मैमल्स के स्नाउट से या फेस से जो एक लंबा सा बाल या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो इमर्ज होती हैं, दीज आर नोन एज विस्कर्स। जैसे कैट की आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो कैट में यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे आपको इसके विस्कर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही, तो कैट में भी ऐसे ही होती हैं, तो उसको विस्कर कहा जाता है। सो वी कैन से दैट दीज आर द लॉन्ग फीलर्स अराउंड द माउथ इन सर्टन टाइप्स ऑफ फ़िश। अब कुछ फ़िश के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, तमाम फिशेज़ के अंदर नहीं पाए जाते। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किन किन फ़िश के अंदर जो है बारबल्स पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है फ़िशेज़ के अंदर, और इसकी टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ फ़िश स्पीशीज़ के नाम बताए गए हैं जिनमें बारबल्स पाए जाते हैं। एंड द फिश दैट हैव बारबल्स इंक्लूड द कैट फिश, जिसको खग्गा मछली भी हम आम ज़ुबान में कह देते हैं, द कार्प जिसमें कॉमन कार्प्स आ जाती हैं, रोहू मछली है, थेला है या दूसरी इस तरह मोरी हैं, एंड सो ऑन जो लोकल नेम है हमारे, द गोट फिश, द हैग फिश, स्टर्जन, ज़ेब्रा फिश, ब्लैक ड्रैगन फिश, एंड सम स्पीशीज़ ऑफ शार्क्स सच एज द सा शार्क्स। तो सा शार्क्स जो हैं, सा शार्क की स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बारबल्स पाए जाते हैं। Catfish, carp and other whiskered fish like goatfish drag their barbels along the bottom to find food. चूँकि ये फिशेज़ ऐसे वाटर में पाई जाती हैं जो मर्की वाटर होता है, जहाँ पे इनको कम नज़र आ रहा होता है, बॉटम के पास ये पाई जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ये अपने बारबल्स को बॉटम पे के साथ साथ ड्रैग करती जाती हैं और अपने ताकि प्रे को ये लोकेट कर सकें और फिर उसको क्या करती हैं, इंजेस्ट कर लेती हैं। तो बारबल्स क्या करते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं अपना प्रे लोकेट करने में, बिकॉज बारबल्स हैव टेस्ट बर्ड्स एंड टेस्ट बर्ड्स कंटेन द टेस्ट रिसेप्टर सेल्स विच आर आल्सो नोन एज गुस्टेटरी सेल्स। तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने यानी कि जो इनका प्रे होता है उसको कैप्चर कर लेती हैं। बुल हेड कैटफिश हैव ओवर अ मिलियन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। अब जो बुल हेड कैटफिश है उसकी बॉडी के अंदर जो है या उसकी सरफेस पे जो है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। मिलियन में अब आपको पता है कितने होते हैं, 10 लाख। तो 10 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी बट मोस्टली ऑन देयर बारबल्स। तो ये आप यहाँ पे आपको ये बुल हेड कैटफिश दिखाई गई इसी स्लाइड में, आप ये इसके बारबल्स देख सकते हैं। तो इसके बारबल्स पे यहाँ पे बेशुमार टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो इसको प्रे को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर बारबल्स के हम फंक्शन की बात करें तो ये प्रे को लोकेट करने का काम करते हैं। यानी बारबल के मेजर 2 फंक्शन हैं, एक ये क्या है कि टेस्ट करना और दूसरा क्या है, स्मेल करना। यानी फ़िश की स्मेलिंग की सेंस जो है और टेस्ट की जो सेंस है वो बारबल्स की वजह से ज़्यादा होती है जिन फिशेज़ में बारबल्स पाए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बारबल्स ऑफ चैनल कैटफिश। द चैनल कैटफिश हैव नेजल बारबल्स विच आर अनपिगमेंटेड टू लाइटली स्पेकल्ड। स्पेकल्ड मीनिंग दैट दे आर कवर्ड और मार्क्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पॉट्स और पैचेस ऑफ कलर, and these color arises from the melanophores, and they become darker with the passage of time. As the fish grows older, these barbels becomes more darker, but barbels on their lower jaw are unpigmented in small fish and dusky in larger fish. यानी जो लोअर जा वाले जो बारबल्स होंगे वो अनपिगमेंटेड होंगे स्मॉल फिश के अंदर, और जब फिश जो है वो ग्रो कर जाएगी, एजड हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उनका कलर डस्की कलर हो जाएगा। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ चैनल कैटफिश। द चैनल कैटफिश इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन मोस्ट अबंडेंट कैटफिश स्पीशीज, एंड इट इज़ द ऑफिशियल फिश ऑफ कंसास, मिसूरी,
Iowa, Nebraska, and Tennessee, and is informally referred to as a channel cat. In United States, they are the most fished catfish species, with around 8 million anglers targeting them per year. The popularity of channel catfish for food has contributed to the rapid expansion of aquaculture of this species in the United States. यानी चैनल कैटफिश जो है ये नॉर्थ अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीशी है, और जो है इसको चैनल कैटफिश इनफॉर्मली कहा जाता है, और तकरीबन 80 लाख के करीब लोग जो हैं इसको शिकार वहाँ पे करते हैं और खाते हैं, और इसने जो है वहाँ के एक्वाकल्चर जो है अमेरिका का, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका इस फिश का है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ चैनल कैटफिश इज़ दैट द चैनल कैटफिश हैज़ टेस्ट बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ इट्स एंटायर बॉडी. यानी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं. दीज टेस्ट बर्ड्स आर स्पेशली कंसनट्रेटेड ऑन द फिश फोर्स पेयर ऑफ बार्बल्स. अब ये जो चैनल कैटफिश है इसको आप देख सकते हैं, इसके माउथ की तरफ जो है 4 पेयर ऑफ बार्बल्स हैं प्रेजेंट है, यानी टोटल इसके 8 बार्बल्स होते हैं विच आर सराउंडिंग द माउथ, एंड देयर आर अबाउट 25 बर्ड्स पर स्क्वायर मिलीमीटर. अब इसकी स्किन की पर स्क्वायर मिलीमीटर जो है, यानी इसके जो ये विस्कर्स हैं या जो इसके बार्बल्स हैं, इसके पर स्क्वायर मिलीमीटर पे 25 बर्ड्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं. That's why this combination of exceptional senses of taste and smell allows the channel catfish to find food even in dark, stained or muddy waters with relatively easiness. In this slide you can see the image of a mullet fish, and it possesses 2 long barbels that are attached at the chin which help the fish to hunt food. यानी हम कह सकते हैं कि मुलट ऐसी फ़िश है जिसके पास चिन बार्बल्स होते हैं, जिससे ये क्या करती है, अपनी शिकार की तलाश करती है. और यहाँ तक साइंटिस्ट कहते हैं कि इट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन इट्स चिन बार्बल्स फॉर फीडिंग. यानी फीडिंग के लिए ये अपने चिन बार्बल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है. द मुलट्स बिलोंग टू द फैमिली मुगिलिडी ऑफ रे फिन्ड फिश विच आर फाउंड वर्ल्ड वाइड इन कोस्टल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स एंड सम स्पीशीज इन फ्रेश वाटर. Mullets have served as an important source of food in Mediterranean Europe since Roman times. This family includes about 78 species in 20 genera. In this slide you are watching the image of saw sharks. A saw shark is a member of shark order Plistiophoriformes, and it is bearing a unique long saw-like rostrum, snout or bill, which is edged with a sharp teeth, and these teeth are used to slash and disable their prey. There are 8 species of saw sharks. Saw sharks are found in many areas around the world, but most commonly in waters from the Indian Ocean to Southern Pacific Ocean. They are normally found at depths around 40 to 100 meter, but can be found much lower in tropical regions. अब इस स्लाइड के अंदर आप सा शार्क्स के ये बार्बल्स को देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्बल्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करती है, अपनी खुराक को लोकेट कर रही होती है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ कॉड फिश विच हैज़ अपर जा एक्सटेंड्स ओवर द लोअर जा एंड हैज़ अ वेल डिवेलप्ड चिन बार्बल. अब ये देखें, इसके यहाँ पे चिन के ऊपर एक बार्बल पाया जाता है जो चिन बार्बल कहलाता है. And the 2 most common species of cod are Atlantic cod, which lives in the colder waters and deeper sea regions throughout the North Atlantic, and Pacific cod, which is found in both eastern and western region of the Northern Pacific. Now we will talk about the oriental weatherfish, pond loach. The body of Misgurnus anguilli caudatus is mottled with darker greenish grey to dark brown colored markings. यानी ये जो फ़िश है ओरिएंटल वीदर फिश या पॉन्ड लॉच, इसकी बॉडी जो है उसके अंदर डार्कर ग्रीनिश ग्रे टू डार्क ब्राउन कलर की मार्किंग्स होती हैं, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है अगेंस्ट अ येलो ब्राउन टू ब्राउन बैकग्राउंड. दिस स्पीशीज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स सिलेंड्रिकल बॉडी, 5 pairs of barbels around its mouth and its single short based dorsal fin. अब इसके माउथ के इर्द गिर्द 5 pairs of barbels प्रेजेंट होते हैं. इन जनरल द स्पीशीज इज़ लॉन्ग
हैविंग अ वेंट्रली लोकेटेड माउथ विद 10 रोस्ट्रल बार्बल्स 4 ऑफ विच आर रिसीडेड। अब इसमें 10 पाए जाते हैं जिनमें से 4 रिसीड कर जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इस स्लाइड के अंदर ओरिएंटल वीदर फिश को देख सकते हैं। ये इसके बार्बल्स माउथ के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं, विच आर द लॉन्ग विस्कर लाइक सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है ना, तो ये बार्बल्स हैं जिसकी मदद से फ़िश जो है वो लोकेट करती है अपनी फूड को भी। और आप इसमें देख सकते हैं देयर माउथ इज़ सराउंडेड बाय 3 सेट्स ऑफ बार्बल्स। इसमें यानी टोटल ये 6 बार्बल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि इसमें से 10 बार्बल्स इसके बनते हैं, लेकिन उनमें से 4 क्या कर जाते हैं, रिसीड कर जाते हैं, यानी 4 उसमें से डीजनरेट हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। तो इसलिए इट हैव 6 बार्बल्स यानी 3 पेयर्स ऑफ बार्बल्स। तो ये फ़िश जो है तकरीबन 12 इंचज़ तक ग्रो कर सकती है। एंड इट इज़ बॉटम डिवेलिंग स्कैवेंजर्स एंड इट फीड्स मेनली ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल सच एज एल्गी। तो यानी अपने बार्बल्स की मदद से ये लोकेट कर रही होती है। पॉन्ड लोचीज आर ओमनीवोरस एंड मे आल्सो फीड ऑन ट्यूबीफैक्स वर्म्स एंड अदर स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इट बाय प्रोड्यूसिंग अ लेयर ऑफ म्यूकस which keeps them damp and they can survive short periods of desiccation also. They are very hardy fish that can live in poor quality water. अब आप इस स्लाइड के अंदर गोरामी फ़िश को देख सकते हैं जिसके अंदर ये लॉन्ग फीलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे ये क्या करती है एक्वेरियम के अंदर पेल्विक फीलर्स को, यानी ये पेल्विक फिन्स के सेंसिटिव फीलर्स होते हैं, जिससे ये अपने पोटेंशियल मेट्स को भी लोकेट कर सकती है, फूड को भी लोकेट कर सकती है और ये क्लाउडी मडी वाटर के अंदर आसानी से मूव कर सकती है। तो ये इसके लॉन्ग फीलर्स हैं, यानी ये मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स भी इनको कहा जाता है। दे हैव sensitive pelvic fins as feelers. Now in this slide you are watching the Asian arowana or dragonfish, which is also considered as the world's most expensive aquarium fish. इसको बहुत दुनिया की महंगी मछली के तौर पे तस्वुर किया जाता है। It is a tropical freshwater fish from Southeast Asia that grows 3 feet long in the wild. That's roughly the size of a snowshoe. It is a fierce predator dating back to the age of dinosaurs. It has large metallic scales like coins and it has whiskers extending from its chin. अब आप इसकी चिन से whisker like स्ट्रक्चर्स यानी यहाँ पे जो बार्बल्स हैं आप इसकी चिन बार्बल्स को देख सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। And it undulates like the paper dragons you see in a Chinese New Year parade. तो ये इस तरह की फ़िश नज़र आ रही होती है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इसे स्पॉनिंग इसकी करते हैं उनका बिलीव है कि ये गुड लक लाती है और प्रॉस्पेरिटी लाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी फ़िश तस्वुर की जाती है और बहुत महंगे दामों ये फ़रोख्त की जाती है। लेकिन इस टॉपिक में आप इसके बार्बल्स को यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो इसके चिन बार्बल्स हैं जो काफ़ी लॉन्ग बार्बल्स इसके नज़र आ रहे हैं। इन दिस स्लाइड यू आर वॉचिंग द एटलांटिक हैग फिश और मिक्जीन ग्लूटिनोजा। और ये मिक्जीन ग्लूटिनोजा जो है इसके अंदर अगर आप इसके माउथ के पास देखें तो इट इज़ सराउंडेड बाय 6 बार्बल्स। इसके माउथ के इर्द गिर्द ये 6 बार्बल्स हैं जो कि सराउंड करते हैं। द एटलांटिक हैग फिश में ग्रो अप टू 2.5 फीट लॉन्ग एंड इट हैज़ नो आइज़ एंड नो जास। देखें अब इसकी आंखें भी नहीं हैं, इसके जबड़े भी नहीं हैं। इट इज़ स्टार शेप्ड माउथ इज़ सराउंडेड बाय 6 बार्बल्स। देयर इज़ अ सिंगल गिल स्लिट ऑन ईच साइड ऑफ द eel like body and it has a total of 88 to 102 pores from which it can exude a slimy mucus। यानी इसकी स्किन पे आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये पोर्स नज़र आ रहे हैं जो तकरीबन 88 से लेके 102 तक हो सकते हैं, जहाँ से ये स्लाइमी म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है। एंड इट हैज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी विच अलाउ इट टू मैनिपुलेट इटसेल्फ इनटू नॉट्स। अब ये नॉट की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है और ये नॉट्स की वजह से ही और म्यूकस की वजह से ही अपने जो प्रे है यानी कि इसका जो प्रेडेटर है उससे ये क्या कर सकती है, एस्केप कर सकती है। यानी इसकी ये बहुत बड़ी जो है इसका एक ये जो है एडवांटेज इसे कि स्लाइमी होने की वजह से, म्यूकस होने की वजह से ये अपने प्रे से एस्केप कर जाती है और अपनी फूड को ये लोकेट किसकी मदद से करेगी, विद दी हेल्प ऑफ दीज 6 बार्बल्स। यानी ये जो 6 बार्बल्स हैं इसके माउथ के इर्द गिर्द, क्योंकि इसकी आँखें तो हैं नहीं हैं, जबड़े भी इसके नहीं हैं, तो ये अपने बार्बल्स की मदद से अपनी खुराक को लोकेट कर रही होती है।
इस स्लाइड के अंदर आप स्टर्जन फ़िश को देख रहे हैं और इनके अंदर भी 4 बारबल्स पाए जाते हैं और इनके बारबल्स जो होते हैं ये वाइड टूथलेस माउथ्स के अंदर पाए जाते हैं। इनका मुंह बहुत चौड़ा होता है, उसके मुंह के अंदर इनके दांत नहीं होते हैं और ये यहाँ पे इनके नीचे की तरफ आपको 4 बारबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इस फ़िश के अंदर। एंड इट रिटेन द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। और स्टर्जन जो है ये कॉमन नेम है स्टाई स्पीशीज़ का जो कि फैमिली एसिपेंसेरिडी में पाई जाती हैं, यानी फ़िश की स्टाई स्पीशीज़ जो हैं उनको स्टर्जन्स कॉमनली कह दिया जाता है जो एसिपेंसेरिडी फैमिली के अंदर पाई जाती हैं। एंड स्टर्जन्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इलोंगेटेड बॉडीज़, फ्लैटेंड रोस्ट्रा एंड डिस्टिंक्टिव स्क्यूट्स एंड बार्बल्स एंड elongated upper tail lobes. Beard fishes. The beard fishes consist of a single extant genus Polymyxia, यानी इनके अंदर जस्ट एक ही सिंगल जीनस पाई जाती है। बियर्ड फिशेस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक पेयर पाया जाता है बहुत लंबे हाइड बार्बल्स का, यानी काफ़ी लंबे एक बार्बल्स इनके पाए जाते हैं जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। और दे आर डीप सी मेरीन रे फिन्ड फिशेस। They are found in tropical and subtropical waters of the Atlantic, Indian and Western Pacific Ocean. They are bottom-dwelling fish found down to about 800 meter depth. यानी ये देखें 2600 फीट की गहराई में ये जो है फ़िश पाई जाती है। Most are relatively small fish, although one species is over 40 सेंटीमीटर in length. अब इनकी लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है और ये 2600 फुट की गहराई में पाई जाती हैं। इनका नाम बियर्ड फिश क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर एक पेयर पाया जाता है लॉन्ग हाइड बार्बल्स का। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज बियर्ड फिशेस, जो कि बियर की तरह नज़र आ रहा था, जैसे कोई दाढ़ी होती है बियर्ड होती है तो वैसा ही ये नज़र आ रहे होते हैं फ़िश के। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ स्टाउट बियर्ड फिश। ये आपको बियर्ड फिश नज़र आ रही है जिसके लॉन्ग हाइड बार्बल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये दो आपको लॉन्ग हाइड बार्बल्स इसके नज़र आ रहे हैं। Now in this slide you are watching the Asian arowana or dragonfish, which is also considered as the world's most expensive aquarium fish. इसको बहुत दुनिया की महंगी मछली के तौर पे तस्वुर किया जाता है। It is a tropical freshwater fish from Southeast Asia that grows 3 feet long in the wild. That's roughly the size of a snowshoe. It is a fierce predator dating back to the age of dinosaurs. It has large metallic scales like coins and it has whiskers extending from its chin. अब आप इसकी चिन से whisker like structures यानी यहाँ पे जो बार्बल्स हैं आप इसकी चिन बार्बल्स को देख सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। And it undulates like the paper dragons you see in a Chinese New Year parade. तो ये इस तरह की फ़िश नज़र आ रही होती है और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इसे स्पॉनिंग इसकी करते हैं उनका बिलीव है कि ये गुड लक लाती है और प्रॉस्पेरिटी। In this slide we will discuss about the types of barbels. Barbels may be located in a variety of locations on the head of a fish. जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि एक हाइड बार्बल भी कहलाता है। तो बार्बल्स की कई टाइप्स हो सकती हैं बट मेजॉरिटी जो हैं ऑथर्स इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं बार्बल्स को। मैक्सिलरी बार्बल्स, नेज़ल बार्बल्स एंड मैंडिबुलर बार्बल्स। मैक्सिलरी बार्बल्स रेफर्स टू बार्बल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ। अगर फ़िश के माउथ के दोनों साइडों की तरफ बार्बल्स पाए जाएंगे तो दे आर टर्म्ड एज मैक्सिलरी बार्बल्स। नेज़ल बार्बल्स आर दोज बार्बल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स ऑफ अ फिश, यानी जो मछली के नथनों से निकलेंगे वो नेज़ल बार्बल्स कहलाएंगे। And the mandibular barbels are the type of barbels which are located on the chin of the fish, यानी ऐसे बार्बल्स जो फ़िश की चिन पे या निचले हिस्से में पाए जाएं तो उनको आप मैंडिबुलर बार्बल्स का नाम देते हैं। एंड बार्बल्स हाउस द टेस्ट बर्ड्स ऑफ सच फिश एंड आर आल्सो यूज टू सर्च फॉर फूड इन मर्की वाटर। क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो इसलिए गदला पानी जो होता है उसके अंदर भी फ़िश आसानी से क्या कर सकती है, अपने प्रे को लोकेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज बार्बल्स। नाउ इन दिस स्लाइड यू आर वाचिंग द इमेज ऑफ अ कोई कार्प। कोई कार्प हैव 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स, द सेकंड पेयर बीइंग क्वाइट स्मॉल। देखें अब इसमें 2 पेयर्स बार्बल्स के पाए जाते हैं, एक लार्जर पेयर है और एक स्मॉलर वन है।
तो कोई कार्प जो है इसको मोर स्पेसिफिकली जिनली या निशिकी गोई फ़िश भी कहा जाता है, या ब्रोकैडेड कार्प भी कहा जाता है। और ये एमर कार्प की ही एक कलर्ड वैरायटी है जिसको डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लोग घरों में रखते हैं या वाटर गार्डन्स के अंदर इसको पाला जाता है। Now the question arises, why do catfish have whiskers? Unlike cats and dogs whose whiskers are made of hair, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बिल्ली और कुत्ते वगैरह के जो माउथ के पास कुछ लॉन्ग फीलर्स या लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि हेयर से मिलके बनी होती हैं, उनको क्या हम कहते हैं, विस्कर्स। जबकि जो बार्बल्स होते हैं ये हेयर से मिलके नहीं बने होते हैं, बल्कि ये जो है वो स्किन से मिलके बने होते हैं। Unlike cats and dogs whose whiskers are made of hair, catfish have special whisker-like feelers made of skin. These sensitive feelers are called barbels. Each barbel is loaded with tiny taste buds and special olfactory sensors to help the fish smell. यानी अगर हम कैट फिश के हवाले से देखें, खग्गा मछली के हवाले से देखें, तो इसके जो बार्बल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प द फिश टू स्मेल। यानी जो भी उसको कोई अपना शिकार लोकेट करना है तो उसको वो स्मेल कर सकती है। कैट फिश टेंड टू लिव इन डार्क मर्की वाटर्स वेयर देयर विजन इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये ऐसे पानी में रहती है जो गदला होता है, जो डार्क होता है, गंदा पानी होता है, तो वहाँ पे इसको सही तरह नज़र नहीं आ सकता। तो इसको बार्बल्स हेल्प करते हैं इसकी फूड खुराक को लोकेट करने के लिए, सर्च आउट करने के लिए। बार्बल्स हेल्प द फिश सर्च आउट फूड यूजिंग देयर सेंसेस ऑफ टच एंड टेस्ट। दो इट में सीम ऑब्वियस हाउ द कैट फिश गोट इट्स नेम। अब आपको पता चल गया होगा कि कैट फिश इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके भी माउथ के पास कुछ उसी तरह से जैसे कैट्स के विस्कर्स होते हैं माउथ के पास, इसके पास वैसे ही क्या हैं, बार्बल्स हैं। लेकिन जस्ट ये एक रीज़न नहीं है, इसकी और रीज़न भी है। दीज बार्बल विस्कर्स आर नॉट द ओनली रीज़न। व्हेन कॉट कैट फिश मेक अ नॉइस दैट साउंड्स अ बिट लाइक अ कैट परिंग। अब परिंग क्या होता है, लो कॉन्टीन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट, यानी कोई बहुत कम वाइब्रेशन का जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, कैट जो ख़ास तौर पे पैदा करती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परिंग। तो इसी तरह से कैट फिश भी परिंग करती है जब इसको पकड़ा जाता है, कैच किया जाता है। Now if we talk about the barbels of zebra fish, they appear only in juveniles when their fin fold is reabsorbed 27 days after hatching, and taste bud cells appear on the tip of the protruding barbels. More taste bud cells are then added to its surface as the barbels grow. यानी जो ज़ेब्रा फ़िश है इसके अंदर क्या होता है कि इसके बार्बल्स जो हैं वो जुवेनाइल्स के अंदर, यानी जब फ़िश थोड़ी बड़ी हो जाती है तब ही अपीयर होते हैं, और ये बार्बल्स तकरीबन 27 दिन के बाद हैचिंग के, यानी अंडे से निकलने के बाद जो है वो बनते हैं, और टेस्ट बड सेल्स इनके ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे जो है वो प्रोट्रूडिंग बार्बल्स की जो टिप है वहाँ पे वो टेस्ट बड सेल्स बन जाते हैं, ताकि फ़िश जो है उसकी मदद से क्या करे, अपनी खुराक को टेस्ट कर सके। मोर टेस्ट बड सेल्स आर देन एडिड। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे फ़िश की एज बढ़ती चली जाएगी तो उसकी जो टिप है वो जो बार्बल्स की, वहाँ पे टेस्ट बड सेल्स भी वैसे वैसे ही ऐड होते चले जाएंगे। दिस स्लाइड इज़ शोइंग द इमेज ऑफ ज़ेब्रा फ़िश। अब आप इसमें जो है इसका ये मैक्सिलरी बार्बल देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है इसकी साइड पे, काफ़ी लॉन्ग बार्बल है। These are the images of zebra fish. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ड्रम्स एंड क्रोकर्स फिश। अब ड्रम्स और क्रोकर फिश जो हैं दे बिलोंग टू द फैमिली सियानिडी। अब ड्रम्स और क्रोकर फिश के अंदर जो है वो जैक नाइफ फिश भी आती है, जो आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों के अंदर क्या होता है, चिन बार्बल्स पाए जाते हैं, यानी स्पॉटेड ड्रम के अंदर भी और जैक नाइफ फिश के अंदर भी, which help them to detect food by enabling them to taste chemicals in sea floor। ये सी फ्लोर में केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, और ये जो फ़िशेज़ हैं ब्राज़ील या कैरिबियन एरियाज़ में पाई जाती हैं। इनको आम ज़ुबान में डोंकी फ़िश भी कहा जाता है, जैक नाइफ फ़िश को डोंकी फ़िश भी कहा जाता है, और लेंस शेप्ड रिबन फ़िश भी कहा जाता है। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ ड्रम फिश, जिसमें आपको उसके चिन के नीचे बेशुमार बार्बल्स नज़र आ रहे हैं।
एंड दिस स्लाइड इज़ शोइंग द येलो फिन क्रोकर, जिसमें उसके भी बारबल्स जिनके आप देख सकते हैं। Now we will discuss about the goatfish barbels. Goatfish are distinctive because they have long whitish chin barbels. यानी जो गोट फिश हैं इनकी वाज़िया पहचान क्या है कि इनकी चिन के ऊपर जो है वाइट कलर के बारबल्स पाए जाते हैं, विच आर इक्विप्ड विद सेंसरी ऑर्गन्स, जिनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं। व्हेन फीड दे पुश देयर बारबल्स टू सी फ्लोर इन एन एफर्ट टू फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब जब इन्होंने फीड करना होता है तो ये क्या करती हैं कि अपने बारबल्स को सी फ्लोर के साथ जो है वो लगा देती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर ये फीड कर सकती हैं। व्हेन स्विमिंग बट नॉट फीडिंग, गॉड फिश कैन फोल्ड देयर चिन बारबल्स बैक अगेंस्ट द लोअर जा। अब जब ये गोट फिश स्विम कर रही होगी लेकिन इसने फीडिंग नहीं करनी होती, तब क्या करती है ये अपने चिन बारबल्स को फोल्ड कर सकती है अगेंस्ट देयर लोअर जाज। जब इन्होंने फीडिंग करनी होती है तो ये अपने बारबल्स को सी फ्लोर के साथ साथ जो है वो मूव करती चली जाती हैं, ताकि ये लोकेट कर सकें अपने बारबल्स की मदद से अपने प्रे को या जो भी इनकी फूड है उसको वो ले सकें। लेकिन अगर इन्होंने फीडिंग नहीं करनी होगी तब क्या करेंगी ये कि जो चिन बारबल्स को अपने ये फोल्ड बैक कर सकती हैं अपने लोअर जा के साथ। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड शोइंग द चिन बारबल्स ऑफ गोट फिश। अब आप ये देख सकते हैं इसके बारबल्स वाइटिश कलर के हैं, जिसको ये क्या करती फ्लोर के साथ साथ जो है मूव करेगी, जिससे इसको हेल्प होगी अपना प्रे लोकेट करने में। तो इस तरह से अपने प्रे को गोट फिश लोकेट कर सकती हैं अपने बारबल्स की मदद से।